Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about FV function. FV refers to future value. This is part 4. आइएगा FV function के ऊपर मूव करते हैं. सिंप्लिसिटी से मेरे को यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है. इस स्ट्रक्चर के अंदर पहले मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ. मेरे पास बेसिकली 5 कॉलम्स दिए गए हैं. नेम ऑफ डिपॉजिटर, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज पर एनम, ड्यूरेशन which is in terms of number of years, and the fifth one is amount. First 4 कॉलम्स को मैं यूज करूंगा अपने क्वेश्चंस की इनपुट्स के लिए और इसके बाद मैं 5th कॉलम के अंदर फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा. मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 तरह से अटेम्प्ट करूंगा. सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड को टेकअप कर रहा हूं. उसके अंदर मैं फर्स्ट 4 कॉलम्स के अंदर कुछ इनपुट्स दूंगा ताकि हम फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर सके. सो इन द नेम ऑफ डिपॉजिटर आई गिव नेम A and B. In the case of amount, I give rupees 1 lakh and then rupees 2 lakh. Rate of interest के अंदर let's assume it to be 4% and 5%. In the case of duration 1, 2. मेरे पास कुछ बेसिक इनपुट्स यहां पर आ गई. मैंने इन चारों कॉलम्स को सिलेक्ट किया और फिल हैंडल के जरिए मैं इसे ड्रैग डाउन कर रहा हूं. आप देख रहे हैं कि इन सभी कॉलम्स के अंदर मेरे पास इनपुट्स आ गए. इन इनपुट्स के बेस के ऊपर मैं यहां पर फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा. फ्यूचर वैल्यू के लिए हमें सिंटेक्स दिया गया है रेट, कोमा NPER, कोमा PMT, कोमा प्रेजेंट वैल्यू, कोमा टाइप. ये हमें फ्यूचर वैल्यू का सिंटेक्स दिया गया है. मैं इस अमाउंट वाले कॉलम के अंदर फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इन आर्गुमेंट्स को नेम दे दूं. दिस अमाउंट रेफर्स टू PMT. दिस इनपुट of rate of interest is rate. This duration is, I call it NPER. And here we are going to calculate the future value. अब मैं यहां पर फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, लेकिन इससे पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. चलिएगा, मैं इस पर्टिकुलर 3 लाख रुपए वाले अमाउंट के अंदर मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं. मैं इसको कलर दे रहा हूं ताकि आपका फोकस इसके ऊपर रहे. मिस्टर C हर साल 3 लाख रुपया डिपॉजिट करेगा और वो 3 साल तक 3-3 लाख रुपया डिपॉजिट करेगा. बैंकर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा. तो 3 साल के बाद मिस्टर C को कितना अमाउंट बैंकर रिटर्न में देगा, हमें इस अमाउंट को कैलकुलेट करना है. इसी तरह हमें इन सभी अमाउंट्स को कैलकुलेट करना है. मैं यहां पर फ्यूचर वैल्यू के फंक्शन को कैलकुलेट कर रहा हूं. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, द सेकेंड नंबर ऑफ पीरियड, द थर्ड वन इज PMT, द फोर्थ वन इज प्रेजेंट वैल्यू. एट प्रेजेंट द वैल्यू इज 0. वी विल मेक पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. सो मैंने यहां पर 1 को सिलेक्ट कर दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एक अमाउंट निकल के आ गया 1,04,000 रुपया. मिस्टर A 1 साल के लिए 1 लाख रुपया डिपॉजिट करेगा एट द रेट ऑफ 4%. तो उसे 1 साल के बाद 1,04,000 रुपया मिल जाएगा. मिस्टर C 3 लाख रुपया डिपॉजिट करेगा एट द रेट ऑफ 6% और वो 3 लाख रुपया हर साल इन्वेस्ट करेगा. एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर उसे कितना अमाउंट मिलेगा, आइएगा उसको कैलकुलेट करते हैं. मैंने इस सेल के फिल हैंडल को सिलेक्ट किया और मैं इसे ड्रैग डाउन कर देता हूं. मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई. मिस्टर C जो कि 3 लाख रुपया हर साल डिपॉजिट करेगा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फॉर 3 ईयर्स, उसे 3 साल के बाद 10,12,384 रुपए मिल जाएंगे.
आप देख रहे हैं कि ये अमाउंट नेगेटिव के अंदर आ रहा है। मैं इस अमाउंट को पॉजिटिव के अंदर करने के लिए पीएमटी को मैं यहां पर माइनस कर देता हूं, क्योंकि ये अमाउंट जाएगा। ये आउटगोइंग अमाउंट है तो हमने इसको माइनस कर दिया, सो दैट वी गेट रिजल्ट इन पॉजिटिव सिंबल्स। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं और अब मैं इसको एक बारी दोबारा से ड्रैग डाउन कर दूंगा। स्टूडेंट आप देखिएगा कि सभी के सिंबल्स यहां पर चेंज हो गए। इस तरह से हमारे पास एक ये तरीका है फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड के अंदर हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जनरलाइज कर देंगे। मैं यहां पर लिस्ट कमांड की मदद से 3 बारी लिस्ट कमांड लूंगा। सो मैंने पीएमटी के सामने वाले सेल के अंदर क्लिक कर दिया। आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर मैं डेटा वैलिडेशन के अंदर जाता हूं और अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूं। सोर्स के अंदर यहां पर मैं ये सारा का सारा पीएमटी का अमाउंट दे देता हूं। आई से ओके। आप यहां पर एक ड्रॉप डाउन एरो को देख रहे हैं। इसके बाद मैं रेट के लिए भी एक ड्रॉप डाउन एरो को क्रिएट करूंगा। सो डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट कमांड को चूज किया और सोर्स के अंदर मैंने ये सारा रेट का रेंज दे दी। आई सी ओके। इस रेट वाले सेल के अंदर अब मैं किसी भी सेल को यहां पर चूज कर सकता हूं। द नेक्स्ट वन इज NPER। इसके अंदर भी मैं एक ड्रॉप डाउन एरो को क्रिएट करूंगा। सो मैंने NPER के सेल के सामने क्लिक कर दिया। इन द डेटा टैब आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूं और सोर्स के अंदर मैं ये सारे के सारे नंबर ऑफ पीरियड दे देता हूं विच इज ड्यूरेशन। आई से ओके। आप यहां पर एक थर्ड ड्रॉप डाउन एरो देख रहे हैं। मैं इस एरो में से किसी भी पीरियड को सिलेक्ट कर सकता हूं। सो जो इनपुट्स मैंने यहां पे डिफरेंट रोज के अंदर दी थी, वही सारी इनपुट्स को मैं सेकेंड मेथड के अंदर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कभी भी चेंज कर सकता हूं। अब मैं फ्यूचर वैल्यू के केस के अंदर इस सेल के अंदर फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। इक्वल्स टू आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट FB फंक्शन। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट। हमें यहां पर रेट दिया गया है। द सेकेंड आर्गुमेंट इज NPER, नंबर ऑफ पीरियड्स। The third argument is PMT. The next argument is PV. PV is present value और हमारे पास प्रेजेंट के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 0, कॉमा हम पेमेंट करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के अंदर। आई क्लोज द पेरेंथेसिस। नाउ आई प्रेस एंटर। इसके अंदर अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 6% कर दूं और इस अमाउंट को मैं 3 लाख कर दूं, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए का अमाउंट हर साल पे किया जाएगा। बैंकर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा और हम इस अमाउंट को 3 साल तक 3 बारी डिपॉजिट करेंगे। तो 3 बारी डिपॉजिट करने के बाद तीसरे साल के एंड के अंदर हमें 10,12,384 रुपए 80 पैसे मिल जाएंगे। यहां पर यह फंक्शन टोटली जनरलाइज हो गया। 7 लाख रुपीस के केस के अंदर rate of interest is 10% and the period is 7 years. स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मैंने इन सभी पैरामीटर्स को चेंज कर दिया और जैसे ही मैं इन पैरामीटर्स को चेंज करता हूं फ्यूचर वैल्यू चेंज हो जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं 73,05,121.67। यहां पर भी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने यहां पर सारी इनपुट्स दी थी, बट सेकेंड मेथड के केस के अंदर हमने ये सारी इनपुट्स को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली हम रीशफल कर सकते हैं। आई होप दैट बोथ दीज मेथड्स विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।